जग के नाथ, जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ, संसार को संचालित करने वाले यधिपति, स्वयं ईश्वर, हृदय से विष्णु, जीवन में परम अवतरित श्री कृष्ण, जिससे बड़ा और दूजा महान कर्मयोगी इस दुनिया में अब तक नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और मैं हूं आपके साथ अनु। आज हम जिस जगह पर मौजूद है वो है झारखंड की राजधानी रांची स्थित धुर्वा। तो आइए आज आपको हम लिए चलते हैं इस भव्य रूपी मंदिर के दर्शन कराने, जिसमें आज भी कहीं न कहीं इन हजारों श्रद्धालुओं के बीच भगवान श्री जगन्नाथ जीवित रूपी प्रांत में मौजूद है। और आज आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर ईश्वर कैसे जगहों पर बसते हैं, और हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर झारखंड में इस जगन्नाथ मंदिर का इतिहास क्या है और उड़ीसा स्थित पुरी मंदिर के तर्ज पर इसे क्यों बनाया गया है। तो आइए आपको हम लिए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री जगन्नाथ के भव्य रूपी मंदिर में। आप देख सकते हैं कि हम मंदिर परिसर पर खड़े हैं और अभी हम यहाँ के पुजारी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर झारखंड स्थित इस जगन्नाथपुर मंदिर का इतिहास क्या है। तो आइए आप सबों को हम लिए चलते हैं यहाँ के पुजारी के पास और आपको बताते हैं कि आखिर झारखंड स्थित इस जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास क्या है। नमस्कार पुजारी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। ये अति प्राचीन है और इसका स्थापना 1691 ईस्वी में हुआ है। यहाँ का जो महाराजा थे वो ठाकुर एनीनाथ सहदेव पुरी जगन्नाथ जा कर के उनके यहाँ समक्ष में निवेदन करके तब यहाँ आकर के मंदिर बनाए हैं। पहाड़ के ऊपर में उस समय कोई साधन नहीं था, केवल हाथ ही एक साधन था। उसी हाथ के बल पर ही सभी कोई मिल कर के ये भव्य मंदिर बनाए और आज ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि लाखों लाख लोग आदमी आते हैं, भगवान का श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। रथ यात्रा इसकी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें भगवान बलराम जी, सुभद्रा माता, जगन्नाथ स्वामी रथ पर आरूढ़ होकर के मौसी बाड़ी जाते हैं, 9 दिन विश्राम करते हैं और फिर यहाँ वापस आते हैं। ये और भी पर्व त्यौहार है, लेकिन रथ यात्रा सबसे उत्तम है जी। तो आप सुन रहे थे जगन्नाथपुर के पुजारी से। उन्होंने कहा कि ये भव्य प्राचीनतम मंदिर तब बना जब इस 80 से 90 मीटर की पहाड़ी पर चढ़ने वाले वो लोग जो भगवान की सिर्फ श्रद्धा को लेकर, आस्था को लेकर इस मंदिर को बनाएं। और आज ये भव्य रूपी मंदिर हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच ऐसे उमड़ पड़ा है और लोग इसकी आस्था में आज भी इस जगह पर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय जगन्नाथ। जैसा कि आपको पता है, भगवान विष्णु का अब तक 9 अवतार हो चुका है। उन 9 अवतारों में से मंदिर परिसर पर 3 अवतार की प्रतिमा लगाई गई है। उसमें से पहली प्रतिमा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रतिमा है वराह देव की। भगवान विष्णु जो थे वो वराह के अवतार में भी अवतरित हुए थे, जिनका इस जगह पर प्रतिमा है। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि और 2 अवतार कौन कौन से हैं। और अब हम आपको भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो इस अवतार का नाम है नरसिंह देव। भगवान विष्णु नरसिंह देव के अवतार में भी अवतरित हुए थे। अब हम आपको अगले प्रतिमा की ओर ले चलेंगे, जब भगवान विष्णु उस अवतार में भी इस धरती पर आए थे। तो अब जो प्रतिमा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस मंदिर परिसर की तीसरी प्रतिमा है, जिसमें भगवान विष्णु ने कभी ना कभी इस धरती पर उस रूप में अवतरित हुए थे। उस अवतार का नाम है वमन देव। सन 1991 ईस्वी में नागवंशी के राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह उत्कल पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है।
इस मंदिर का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 85 से 90 मीटर की है। मंदिर परिसर में सघन वृक्ष मंदिर के वातावरण को सुशोभित करते हैं और अच्छा बनाते हैं। निर्माण काल से लेकर अब तक मंदिर की संरचना में कई तरह के बदलाव किए जा चुके हैं। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी स्थित है जिस जगह पर एक छोटा सा मंदिर है जिसे मोसीबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। रथ यात्रा पर इस जगह पर भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही इसे मोसीबाड़ी रथ यात्रा के दौरान मंदिर से लेकर मोसीबाड़ी तक रथ यात्रा की तैयारियां की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी कलाकृतियाँ, इसकी बनावट इतनी सुंदर है कि लोग इसे देखकर रमणीय हो जाते हैं। 1991 में बना यह मंदिर अब भी उसी तरह बना हुआ है जिस तरह यह 1991 में था। अब तक इसकी चमक में कोई बदलाव नहीं आया। मन को शांति देने वाली हवाएं बार बार हुंकार लगा रही हो, एकमात्र ईश्वर का स्थान वही होता है, उसकी पहचान वही होती है। ये खूबसूरत हवाएं, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ ईश्वर के बसेरा के लिए सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान होता है। अब आपको हम यह बताएंगे कि आखिर किस तरह से पुरी यानी कि उड़ीसा में बसा भगवान जगन्नाथ का मंदिर इस मंदिर से जुड़ा है। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। आप सभी जानते होंगे कि महाभारत काल पूर्ण होने के बाद पांडव अपने स्वर्ग लोक को ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वचन लिया था कि जब मेरी मृत्यु होती है तो तुम सभी मिलकर हमारा अंतिम संस्कार करना। उसी तर्ज पर पांडव मिलकर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपने कर्म को पूर्ण करते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात वो उनके शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार तो पांचों पांडव मिलकर कर देते हैं, लेकिन उनका शरीर का एक हिस्सा जो होता है वो बच जाता है। उसे बहुत कोशिश करने के बाद भी पांडव उस हृदय के हिस्से को नहीं जला पाते हैं। अंत में वो इससे थक कर हार कर उसे गंगा में बहा देते हैं। तत्पश्चात उसके बाद यह हृदय एक ऋषि मुनि को मिलता है जो हजारों सालों से उस जगह पर तपस्या कर रहे होते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि आखिर यह हृदय किसका है। उसके बाद उस हृदय को ले जाकर वो पुरी स्थित जो उड़ीसा में है भगवान श्री जगन्नाथ का भव्य मंदिर उस जगह पर स्थापित की गई है, जिसे लेकर आज भी लोग उस जगह पर पूजा करते हैं। उसी के तर्ज पर झारखंड स्थित धुरवा में इस मंदिर को बनाया गया है। हालांकि इसका एक कारण यह भी था कि यहाँ के लोग पुरी नहीं जा पाते थे। बहुत समय ऐसा होता था कि लोग भगवान के दर्शन तो करने जाना चाहते थे, लेकिन इस कारण नहीं जा पाते थे क्योंकि वह बहुत दूर है। इसी बात को देखते हुए राजा ने अपने तर्ज पर उस मंदिर को इस जगह पर निर्माण कराया, ताकि लोग उस जगह पर ना जाकर भी इस जगह पर आकर भगवान श्री जगन्नाथ का आनंद ले सके, उनसे मिल सके, उनके दर्शन कर सके। आपको हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे जगहों पर ईश्वर बसते हैं। इस नज़ारा को, इस मंदिर परिसर के नज़ारा को देखने के बाद, इसके आसपास के नज़ारा को देखने के बाद शायद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये स्वर्ग से भी अति सुंदर है। इस जगह पर चल रही है मत्थम मत्थम हवाएं, मानो जैसे पहाड़ गुनगुना रहे हो। भगवान श्री जगन्नाथ की जय हो। झारखंड की ऐसे ही ऐतिहासिक खबरों के लिए आप देखते रहिए जनचर्चा टीवी। कैमरामैन विभास के साथ अनु।